friends. Praise the Lord. A very warm welcome to you all in the name of our Jesus Christ. Dear brothers and sisters, a warm welcome to you all to Bible Manthan on behalf of Aradhana Mahila Group on this blessed day of this new year 2021. In the name of Jesus, the King of Kings, आप सबको नया साल मुबारक हो. तुम्हा सर्वांना नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. I'm super excited to share God's word on this first day of the new year 2021. So now let's enjoy the spiritual manna for today. Brothers and sisters, as you all know, everything in the world is changing. We find drastic changes: climatic change, financial, political, physical, spiritual, and lots more. We are living in a dangerously changing world. Only God has not changed, as said in Hebrews chapter 13, verse 8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Even the Bible, God's word, has not changed, as said in Isaiah chapter 40, verse 8. Good to see, even we have not changed. We are still sinners, and so we have to change, be transformed, as said in Romans chapter 12, verse 2. हाँ भाइयों और बहनों, इस भयानक बदलती दुनिया में सिर्फ हमारे प्रभु परमेश्वर
नहीं बदले। इब्रानियों की पत्री 13 और 8वीं आयत में कहा है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। यशायाह नबी की पुस्तक 40 और 8वीं आयत के अनुसार पवित्र शास्त्र यानी वचन भी नहीं बदला। पर दोस्तों, हम भी तो नहीं बदले, पाप की गहराई में डूबते चले जा रहे हैं। पर रोमियो की पत्री 12 दूसरी आयत में कहा है, इस संसार के अनुरूप न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित हो जाओ कि परमेश्वर की भली, ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा को तुम अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्रियो, हमें आज ही बदलना है, वरना अभी नहीं तो कभी नहीं। In this marketing system of today, we all very well know we can give old car, old pressure cooker, and the list goes on, and buy a new one. This is worldly exchange. But do you know we can go in for a spiritual exchange also? Let's read Ezekiel chapter 36 verse 26. I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. I am sure you are interested in this divine exchange. प्रियांनो, 2021 या नवीन वर्षात आपण आपल्या या पृथ्वीवरील जन्मदात्या बापाला कुठली नवीन वस्तू मागायची हे ठरवलंच असेल। मग ते नवीन लॅपटॉप, नवीन लेटेस्ट मोबाईल किंवा 2 व्हीलर किंवा 4 व्हीलर गाडी असू शकते। मिखा 6:8 यामध्ये आपण वाचूया, हे मनुष्या, बरे काय ते त्याने तुला दाखविले आहे, नीतीने वागणे, आवडीने दया करणे व आपल्या देवासमागमे राहून नम्र भावाने चालणे। या वाचून परमेश्वर तू जवळ काय मागतो? आता प्रश्न असा आहे, आपण आपल्या स्वर्गीय बापाला काय मागणार आहोत? We have placed our demand to our earthly father, laptop, mobile, car, etc. But what are we going to demand from our heavenly Father? Number 1, God's grace, as said in Ecclesiastes chapter 3 verse 22. Because His grace is sufficient to the believer every day in all situations, as said in 2 Corinthians chapter 12 verse 9. प्रथम आपण आपल्या स्वर्गीय बापाला त्याची दया मागणार आहोत। विलापगीत 3:22-23 मध्ये म्हटल्याप्रमाणे, आम्ही भस्म झालो नाही ही परमेश्वराची दया होय, कारण त्याच्या करुणेत खंड पडत नाही, ती रोज सकाळी नवी होते। करिंथकरास दुसरे पत्र अध्याय 12 वचन 9 मध्ये म्हटल्याप्रमाणे, देवाची कृपा आम्हाला पुरेशी आहे। नंबर 2, स्तोत्र 34:8 मध्ये म्हटल्याप्रमाणे परमेश्वराचा चांगुलपणा मागूया। As said in Psalms 34 verse 8, we shall ask God for His goodness, which means God's love in action. भजन संहिता 34
8वीं आयत में दाऊद राजा ने कहा, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। परमेश्वर की दया कृपा के साथ उसकी भलाई भी मांगेंगे। नंबर 3, परमेश्वर का मार्गदर्शन मांगेंगे। दाऊद राजा ने भजन संहिता 32 और 8वीं आयत में कहा है कि परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पर तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं अपनी दृष्टि तुझ पर लगाए रखकर तुझे सम्मति दूंगा। तो भाइयों और बहनों, नए साल की शुरुआत में हमारे साथ परमेश्वर की दया, कृपा, उसकी भलाई और मार्गदर्शन हमारे साथ है। Dear brothers and sisters, let's begin this new year with God's grace, God's goodness and God's guidance. प्रियांनो, नवीन वर्षाची सुरुवात परमेश्वराच्या दयेने, कृपेने, त्याच्या चांगुलपणाने व मार्गदर्शनाने करूया। आणखीन एक वचन पाहूया, यशया अध्याय 58 वचन 11। परमेश्वर तुझा सततचा मार्गदर्शक होईल, तो आवर्षण समयी तुझ्या जीवास तृप्त करेल, तुझ्या हाडास मजबूत करेल, तू भरपूर पाणी दिलेल्या मळ्याप्रमाणे होशील, पाणी कधी न आटणाऱ्या झऱ्याप्रमाणे होशील। या सुंदरशा वचनाबद्दल प्रभूला अनेक धन्यवाद। करंथियों की पहली पत्री 10 और 21वीं आयत में कहा है, अतः चाहे तुम खाओ या पियो या जो कुछ भी करो, सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। इस नए साल में पिता परमेश्वर से हम सबको यही वादा करना है, यही वादा करना है। Dear brothers and sisters, in God's economy, everything begins by believing. Little did we know that during this pandemic, we would come up with this program, Bible Manthan, because we were not technically strong and we knew that we did not have trained speakers too. But we sisters only knew that our faith is to be released through prayers, actions and words. As we all know, Jordan did not part till you put your foot in the water. Friends, why did Jesus need somebody to remove the stone from the grave of Lazarus? To release their faith. We too have to roll away the stones of our hindrances and release our faith to see our living God performing miracles in our lives. There is so much beauty in this fact that all things are possible with God. We just have to ask God, believing that God knows better than us. You very well know in a 5-star hotel, you have to pay for every comfort. But here is Jesus with open arms to give you His grace, His goodness, His guidance, free of cost. You don't have to do any booking or stand in a line for hours. You don't have to pay or go anywhere. You can meet Jesus instantly wherever you are. He is so loving and living. He
desperate to meet you. Are you desperate to meet Jesus? Let me tell you, once you meet Jesus, you will never be the same. Have conversational relationship with God. Then we will experience fresh visitation from God on daily basis. He is very much concerned about us. Let today be the first day of renewal of our relationship with Jesus this new year. Remember, you don't give up on God. God won't give up on you. Let the mess of your lives become a message to others. Amen. मेरे अजीज़ों, इस नए साल की शुरुआत में आओ हम यहोवा के लिए आनंदपूर्वक गाएं। चलिए आमंत्रित करते हैं बहन सरोजनी को। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको।
के तारीफ के साथ साथ परमेश्वर को गए साल के आशीषों के लिए धन्यवाद देंगे। आमंत्रित करना चाहूंगी बहन लता और बहन एस्तेर को। आइए सुनेंगे एक डुएट धन्यवाद का गीत। मांगने से ज्यादा मिला
प्रभु में हमारा अभिमान हो। हम सबको, आप सब बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के महिमा के लिए जो भी आप गाकर बोले तो निकलेंगे भाई बहनों के आत्मा से शोले। Dear brothers and sisters, you all and we are a family now. May God bless our Bible Manthan family. Have a wonderful year. That's God's will for all of us this year. Shall meet you next week. Shalom.